नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और पहाड़ समाचार लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चारधाम से की बड़ी खबर की रुख करते हैं। कल सुबह केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पंचमुखी चल विग्रह डोली पहुंची केदारनाथ। कल सुबह 6:20 पर खुलेंगे बाबा के कपाट। 25 क्विंटल फूलों से बाबा का धाम सजाया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने। कपाट खुलने का इंतजार है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पंचमुखी चल विग्रह डोली जो है वो केदारनाथ पहुंची है। भक्तों में भारी उत्साह जो है वो देखने को मिला। इस बीच बड़ी खबर ये कि कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। चल विग्रह डोली जो है वो केदारनाथ पहुंच चुकी है। सुबह 6:20 का समय है जब बाबा के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने का इंतजार श्रद्धालुओं को। 25 क्विंटल फूलों से बाबा का पूरा धाम जो है वो सजाया गया है। बाबा केदारनाथ का धाम फूलों से सज चुका है तो वहीं कुदरत की सफेद चादर भी धाम में चार चांद लगा रही है। बाबा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। सज गया बाबा केदार का दरबार। भक्तों को कपाट खुलने का इंतजार। बर्फ से ढकी केदार घाटी। भक्तों में भारी उत्साह। बस अब वो शुभ घड़ी आने ही वाली है जब बाबा केदार के भक्तों को दर्शन होंगे। मंगलवार को सुबह 6:20 पर केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। बाबा केदार के धाम को 25 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। 25 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने हैं और कपाट को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। भगवान के मंदिर को सजाने के लिए अगर बात करें तो सामने फूलों की माला बनाई जा रही है। करीबन 30 से 40 क्विंटल ये फूलों की माला है और आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो श्रद्धालु वर्ग है वो भी माला पिरो रहे हैं, सामने सजा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं वो मालाएं बन गई है और मालाएं को तैयार कर ऊपर एक एक करके पिरोया जा रहा है। और पूरी तरह से केदारपुरी की अगर बात करें तो सामने देख सकते हैं कि बर्फ की सफेद चादर से छाया हुआ है, ढका हुआ है और लगातार लोगों का सिलसिला आने का यहाँ पर जारी है। और जैसे ही कपाट खुलने का जो विधि विधान है उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। तो वहीं ऊखीमठ से पंच विग्रह डोली भी केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। सड़क पर जमी बर्फ के बीच लोग नंगे पैर ही इस विग्रह डोली के साथ केदारनाथ पहुंचे। लोगों में जोश देखते ही बन रहा था। बाबा केदार की पंचमुखी विग्रह डोली सामने ये आप देख सकते हैं, ये डोली आ रही है और सभी जो श्रद्धालु है यहाँ पे नंगे पांव आ रहे हैं और इस डोली के दर्शन करने यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। ये डोली अब केदारनाथ धाम जाएगी। केदारनाथ धाम में वहाँ पे परिक्रमा करेगी मंदिर की और उसके बाद फिर ये डोली केदारनाथ धाम में सुबह जब कपाट खुलेंगे तब ये इसकी एंट्री होगी। तो वहीं सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी लगातार जारी है। प्रशासन बर्फ को हटाकर रास्ता साफ करने में जुटा है। 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने हैं। उससे पहले न सिर्फ मंदिर को सजाया जा रहा है बल्कि उसके आसपास जो तमाम जमी बर्फ है उसको जेसीबी के माध्यम से हटाया जा रहा है। 3000 मीटर के हाइट पर इस तरीके से जेसीबी यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ तक कि मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र ने भी एक अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा है कि 29 अप्रैल तक 3000 मीटर से ऊपरी इलाकों में इसी तरीके से जो बर्फ है, बर्फबारी है वो रहेगी। पूरी केदारनाथ घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। हालांकि बर्फबारी होने के कारण श्रद्धालु बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इतनी बर्फ पहली बार देखने को मिल रही है मुझे, वरना हमेशा ऊपर ऊपर पहाड़ों पर रहती थी। इस बार आसपास काफी बर्फ है तो बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। फिलहाल भक्तों को शुभ मुहूर्त का इंतजार है जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। लोग कड़ाके की ठंड के बीच बाबा का दीदार करने के लिए केदारनाथ धाम में भारी संख्या में जुटे हैं। केदारनाथ धाम से किशोर रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। और केदारनाथ यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मौसम को देखते हुए यात्रा सीमित कर दी गई है। केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को रोका गया है।
गौरीकुंड सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया है। डीएम रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित ने इस बाबत जानकारी दी। धाम में लगातार बर्फबारी के चलते व्यवस्था नहीं हो पाई है पूरी और रात्रि विश्राम के लिए सीमित व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं से इंतजार करने की अपील भी डीएम की तरफ से किया गया है। मौसम के अनुसार ही यात्रा जो है श्रद्धालु शुरू करें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को रोका गया है। गौरीकुंड सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया है। और इस घर पर ज्यादा जानकारी के साथ किशोर रावत हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर, मौसम की मार एक तरफ देखने को मिल रही है और उससे ज्यादा अगर देखा जाए तो श्रद्धालु जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा के दर्शन हो पाए। बिल्कुल, कल सुबह 6:20 पर जब कपाट खुलेंगे उसके साक्षी बनने के लिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त 7:30 का समय है रात का। भीड़ अभी भी मौजूद है और थोड़ा सा ये आप देखेंगे मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है। फूलों की माला है, यहाँ पर काफी देर लगी थी सजाने में। और सबसे बड़ी बात, पूरे मंदिर को क्योंकि आसपास बर्फ काफी है, कोहरे की चादर ने धीरे धीरे ओढ़ती जा रही है और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं भगवान शिव के जयकारे लगा रहे हैं, भगवान शिव के एक तरह से भजन गा रहे हैं और यहाँ पर मौजूद है। हालांकि प्रशासन ने ये भी कहा था कि अपने अपने कमरे की व्यवस्था कर ली जाए क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही है, ठंड ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी जो आस्था है वो सर्दी पर भारी पड़ रही है। यहाँ पर लोग तमाम यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपने फोन से, मोबाइल से बिल्कुल किशोर कोशिश करिए कि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनसे अगर बातचीत हो पाए। बिल्कुल, मैं अभी श्रद्धालु से। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब फरीदकोट से आया हूँ। अच्छा, ठंड है, कल कपाट खुलने हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ मौजूद हैं। कुछ नहीं पता, हमें बस केदार बाबा बुलाया। हम तीसरी बार कंटिन्यू में यहाँ पे आ रहा हूँ। सबसे पहले अभी परसों वहाँ पे गंगोत्री गए हुए थे, तो बड़ा आनंद आता है यहाँ पे आगे। सारे जो घर के हर बंदा परेशान आजकल, कुछ फोन ने कर रखा है, इतना का सब कुछ उड़ जाता है बस। फिर भी आप फोन से? अभी भी मैं रो रहा था, आंखों में पानी आ रहा था देख के। इतना आनंद आता ना यहाँ पे आगे, बस सबको भूल जाते हैं, दुनियादारी कुछ नहीं लेना। बाबा बस अपने चरणों में बुला ले, जब मर्जी बुलाओ, आपके साथ ही आएंगे जब भी। बिल्कुल बाबा, यहाँ पर सबको कुछ न कुछ लेना है। आप कहाँ से आए? देहरादून से आए। देहरादून से आया। अभी सर्दी काफी है यहाँ पर, प्रशासन ने भी कहा था कि इंतजाम करें क्योंकि यहाँ पे ठंड पूरा कोहरा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम हर साल आते हैं, हमें ऐसा मौका मिलता है तो हमारा सौभाग्य है। हम लोकल में होने के बाद हमें यहाँ आना पड़ रहा है, तो मतलब इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। हर साल हम आते हैं, तो यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, किस तरीके की अनुभूति है, किस तरीके का आपको, क्योंकि धाम में साक्षात आप भगवान के आगे हैं। ये मैं दूसरी बार आया हूँ। मैं ओमान से आया हूँ स्पेशली, और 1 महीने पहले से पूरी प्लानिंग की थी। जब कल पता चला कि इतनी बर्फबारी है तो थोड़ा टेंशन भी हो गया कि कैसे करेंगे, बट सच में उत्तराखंड गवर्नमेंट को सैल्यूट है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और यहाँ ऊपर तक आ गए, तो बस अब कल की देर है। कल देखते हैं किस हिसाब से हम। ओमान से आए, ओमान में तो बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ बिल्कुल वेदर चेंज है। इट्स 360 डिग्री चेंज। इस पहले भी मैं आ गया हूँ, लेकिन इतना स्नो मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने बहुत सारे स्नो ट्रैक भी किए हैं, लेकिन ये लेवल का स्नो मैंने कहीं नहीं देखा। तो बहुत ही अलग अनुभव है इस बार। बहुत शुक्रिया। आंटी, आप कहाँ से आए? अहमदाबाद। कहाँ से? अहमदाबाद से। अच्छा, गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, और किस तरीके का साक्षात भगवान के आगे आप यहाँ मौजूद है? ठंड है यहाँ पर, लेकिन फिर भी काफी ठंड है और लास्ट 4 डेज से यहाँ पे काफी बर्फ भी गिर चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का नजारा और बहुत खुशी हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओमान से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया यानी पूरे भारत से तो लोग आ ही रहे हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पर एक तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर भक्त सभी भगवान शिव, यहाँ पर ढोल बज रहा है, सभी नाच रहे हैं। और हो सकता है कि क्योंकि सर्दी बहुत है और सर्दी के बाद यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इस तरीके से। भाई साहब, कहाँ से आए आप? कर्नाटका। बिल्कुल किशोर, कोशिश करिए कि आप जहां पर पहले थे वहां आ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। भक्तों को कपाट खुलने का इंतजार और सुबह 6:20 पर
कपाट खुल जाएंगे। कल विधि विधान के साथ बाबा के कपाट खुलेंगे। पंचमुखी चल विग्रह डोली अभी जो है केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। भारी ठंड के बीच भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप केदारनाथ धाम से न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। सबसे पहले बाबा केदार के दर्शन, केदारनाथ धाम से सीधी तस्वीरें। बाबा केदारनाथ का दरबार पूरी तरह से सज गया है। अब बस इंतजार है कल सुबह 6:20 का जब कपाट खुलेंगे। और वहीं कल बाबा केदारनाथ के जो है वो कपाट खुलेंगे। बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, सीएम धामी कल केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। कपाट खुलने के कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। भंडारा कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो भी करेंगे। सीएम धामी भी कल केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। 6:20 पर कपाट खुलेंगे और कपाट खुलने के कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। किशोर, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, श्रद्धालुओं से बात कर रहे थे, गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सबको इंतजार है कल सुबह 6:20 का जब कपाट खुल जाएंगे। ऐसे में ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि अभी जो है रुद्रप्रयाग की अगर बात की जाए तो अभी यात्रा सीमित कर दी गई, यात्रियों को नीचे रोका गया है। प्रशासन की क्या तैयारी है, कैसे इस पूरी यात्रा को पूरा कराएंगे, क्योंकि मौसम कहीं ना कहीं चुनौती है। देखिए, अगर सर्दी की बात करें या फिर उसके बात करें, मौसम विभाग और एनडीएमए ने जो अलर्ट जारी किया है वो 29 तारीख तक का अलर्ट जारी किया है। एक अलर्ट और जारी किया है कि एवलांच 3200 मीटर के ऊपर में एवलांच आ सकता है। यानी जहां पे हम खड़े हैं वो 3000 मीटर और इससे ऊपर जो केदार पीक है, यानी पीछे कैंपेनिंग ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर है, वहां पर वो करीबन 3200 ही है। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जब ज्यादा बर्फ गिरती है, ताजी बर्फ होती है, तो वो सड़क कर नीचे आती है। तो इसीलिए एहतियातन जानकारी दी गई है कि मौसम की जानकारी लेकर ही जो श्रद्धालु है वो आए। सरकार ने कहा है कि हर श्रद्धालु को दर्शन कराए जाएंगे, भले ही एक दिन लेट हो, क्योंकि मौसम का भी सितम है। चारों धामों की बात करें तो 3000 मीटर से ऊपर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो सर्दी का सितम है, क्योंकि लगातार सर्दी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, लेकिन श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। वो लगातार यहाँ पर भगवान शिव के जयकारे और अलग अलग तरीके से अपने तरीके से स्तुति कर रहे हैं। बेटा, आप कहाँ से आए हैं? झांसी से आए हैं। और आपकी उम्र कितनी? 13। अक्सर बच्चे और जो स्टूडेंट होते हैं वो ये मानते हैं कि एग्जाम में पास हो जाए। आपने क्या, आप किस तरीके से, क्योंकि अभी कपाट कल खुलेंगे? अभी तो बस बाबा का बुलावा है, तो आगे अगले आशीर्वाद लेके जाएंगे ताकि टेस्ट एग्जाम से बच्चे जाएं। आप कहाँ से? झांसी से। यही मेरी बिटिया है। बिटिया है। आप अपने परिवार को लेके आए हैं। आपने क्या सोचा था कि कपाट? मैंने कुछ नहीं सोचा था। सुबह 9 बजे बाबा का ऐसा एहसास हुआ, निकलना है। दोपहर में 1 बजे झांसी से गाड़ी लेके चले हैं और सब जो बाबा ने अपनी सुगमताएं प्रदान की हैं, ये धन्य है। मतलब ऐसा आनंद, ऐसा अलौकिक आनंद परे है। बिल्कुल। आप कहाँ से आए सर? आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, एक्चुअली फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर से आया। वहाँ का वेदर, मैं क्योंकि बहुत सारे लोग कोई ओमान से भी आया है, यहाँ पे वेदर चेंज है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अभी सर्दी में जमे हुए भगवान के आगे, लोग फोटो भी ले रहे हैं। किस तरह का अनुभव रहा? It's kind of a very sublime experience for us. It's actually birthday today, so we were planning to come here and take Bhagwan Ji sa Ashirwad. And the temperature here is very very hot now and हाँ। अच्छा, आपका जन्मदिन है कल और आपको एक तरह से गिफ्ट है? आज ही है जन्म। अच्छा, आज ही जन्म है। एक तरह का कल कपाट भी खुल रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो प्लान करके आ रहे हैं। उधर से बैंगलोर से आए हैं। काफी लंबा सफर होगा। पैदल चले या फिर? हाँ, आधे रास्ते पैदल आए, फिर घोड़े से आए। तो आप समझ सकते हैं कि श्रद्धालुओं में कितनी श्रद्धा है। श्रद्धा की ही ताकत है कि यहाँ से आए। कहाँ से आए आप? सर, बिहार से। बिहार से आया है। आपका लुक तो थोड़ा फॉरेनर टाइप का लग रहा है। यस, एग्जैक्टली लुक लाइक फॉरेनर, बट आई एम फ्रॉम बिहार। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? सर, आई कांट एक्सप्लेन, बिकॉज बाबा की नगरी में सर बोलना ही स्पीचलेस हूँ। मैं क्या बोलूँ। यहाँ के आने के बाद एक्चुअली जहाँ पे गौरीकुंड से मुझे आने में ट्रेवल हुए, एक्चुअली 10 घंटे लग गए। मैं एक्चुअली ज्यादा लोड था लगेज वगैरह, बट सर जैसे ही मैं यहाँ पीस, पूरा पीस लग रहा है कि यहाँ की जो नेचर है, कहीं ना कहीं जो बाबा है ना, बहुत शांति। आवाज हटकी पूरी। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल चली गई है। जो आपने देख रहे हो, स्माइल दिख रही है। कोई भी अगर 10 घंटा अगर लेबर भी काम करता है सर, वो जाके बेड पे रहता है। 21 किलोमीटर की भी तपस्या है एक तरह से।
सर हाँ सर तपस्या है, बट आई बिलीव इन भोलेनाथ की। जब भी वहाँ से हम लोग यहाँ निकलेंगे ना तो जरूर देख पीस और खुशी देगा सर। और ये 21 घंटे की जो तपस्या जो बता रहे हो ना, ये आप स्माइली भोलेनाथ क्रेडिट जाता है, क्योंकि थकावट है ही नहीं, सब चली गई। जैसे सर मैं यहाँ से एंटर किया, ट्रस्ट में सर गूज बम्स आ गए। आई फील जस्ट लाइक वो मैं कहाँ आ गया। बिल्कुल ये जो अनुभूति है हर कोई यहाँ पर पहुँचता है, क्योंकि जब हम भी पहुंचे थे और अक्सर जब हम यहाँ पर आते हैं तो एक जो थकावट होती है पूरी तरह से हट जाती है। जैसे ही बाबा केदार की धरती पर पांव रखा जाता है पूरी तरह से थकावट हट जाती है। हर कोई पहले तो थक के चूर हो चुका था, लेकिन जैसे ही पहुंचता है तो सिर्फ बाबा के दर्शन करने पहुंचता है। वो सामने जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें इस बात का ही सबूत है। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर बिल्कुल गजब का उत्साह, लोग नाचते झूमते गाते नजर आ रहे हैं। किशोर तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए